हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नए टॉपिक पे। आज हम बात करने वाले हैं कि अपने टाइम को कैसे मैनेज करें। क्योंकि जो गृहिणियाँ हैं या फिर जो जॉब कर रहे हैं, हमारी भाई मतलब जो हमारे भाई हैं, बहन हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं और जॉब के साथ स्टडी भी कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा मतलब टाइम मैनेज करने में दिक्कत तो होगी, ये तो बात है। क्योंकि जो सब कुछ छोड़-छाड़ के सिर्फ़ स्टडी पे मतलब लगा है, उसको कोई काम नहीं है, तो वो अपना फ्री माइंड से पढ़ रहा है। लेकिन एक बात आप सभी को मैं बता दूँ कि जिसके लाइफ़ में स्ट्रगल होता है, वो कोशिश ज़्यादा करता है। जिसके लाइफ़ में टाइम कम होता है, वो टाइम की अहमियत रखता है। तो यही हमें आपसे बात करनी है कि हमको एक-एक सेकंड का हिसाब रखना है और हर टाइम को बाँटना है कि हमको किस टाइम काम करना है, किस टाइम हमको अपनी स्टडी करना है। और साथियों, जब हम ऐसा सोचेंगे, तो हम कर भी लेंगे। तो बात करते हैं कि हम जैसे कि गृहिणी हैं, वो घर के साथ काम कैसे करें, काम के साथ स्टडी कैसे करें। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि मैं भी गृहिणी हूँ, घर के सारे काम भी करती हूँ और मैं स्टडी भी करती हूँ। तो हमारा देखो हमको क्या करना चाहिए, अगर हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं 4-4 बजे, तो हमको सुबह टाइम मिल जाएगा 2 घंटे। तो हम 2 घंटे सुबह निकाल सकते हैं पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद अगर हम काम करते हैं तो सारे काम अगर तुम मान के चलिए आप 4 से 5, 5 से 6 अगर पढ़ लेते हैं, तो 2 डेढ़ घंटे मतलब तो सुबह आपको मिल ही जाएगा। और अगर आप लेट नाइट पढ़ते हैं, तो आप सुबह उठ जाइए, मतलब सुबह मत पढ़िए, सुबह आप लेट में पढ़िए उधर नाइट में और फिर क्या है, सुबह अपना देर से थोड़ा उठिए और जो घर के काम होते हैं, वो घर के काम करके और आप मतलब मान के चलिए कि हमको 10 बजे, साढ़े 10 बजे तक हमको फ्री काम से होना ही है, हमको पढ़ना है। और ये मतलब अगर हम कह रहे हैं कि 10 बजे हमको काम मतलब टाइम फुर्सत मिल जाएगी, तो अगर आप 6 बजे से भी मतलब खा नाश्ता बनाएँगी और खाना बनाएँगी, बर्तन आराम से हो जाएगा, 10 बजे तक आराम से आपको टाइम मिल जाएगा, जो भी काम करना है आपको। तो आप इस मतलब हिसाब से अपना टाइम बाँट सकती हैं। फिर आप 10 बजे के बाद अपना या फिर साढ़े 10 बजे के बाद आप अपना पढ़ने बैठिए, उसके बाद आप 12-1 बजे तक पढ़ सकती हैं। लेकिन हाँ, गैपिंग करके। अगर आप 1 घंटे पढ़ रही हैं, तो 10 मिनट का या 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, पानी पी लीजिए, थोड़ा टहल लीजिए और इस बीच ये मत करिए आप कि फ़ोन पे आप मतलब रील स्क्रॉल करिए। उससे क्या होता है, हम सोचते हैं कि चलो यार एक रील देख लेते हैं, एक में हो ही क्या जाएगा। लेकिन जब हम कोई एक रील को देखते हैं, तो उसमें हम इतना उलझ जाते हैं, 1 देखेंगे, फिर 2 देखेंगे, फिर 3 उसमें हमारा 5 मिनट की बजाय एक हमारा टाइम कब चला जाता है हमको पता ही नहीं चलता है। फिर क्या होता है हमको गिल्ट फ़ील होता है, यार हमने ये क्या किया? तो अपने पे कंट्रोल भी करना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़, जिन लोगों के पास टाइम है, वो लोग पढ़ते हैं ऐसा नहीं हम कहेंगे क्योंकि इस टाइम जो है एग्ज़ाम हमारा नज़दीक है, तो पढ़ने पे तो बहुत सारे मतलब जी जान से लगे हैं, तो हमको घबराना नहीं है। हमको अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेज करना है। इधर मैंने आपको बताया 12-1 बजे तक पढ़िए, फिर 1 घंटे और अगर हाँ, आप मतलब लेट नाइट में अगर पढ़ रही हैं या पढ़ रहे हैं, तो दोपहर को 1 डेढ़ घंटे आप ज़रूर निकाल लीजिए सोने के लिए। जब आप सो जाएँगे, दोपहर को रेस्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका जो माइंड है, वो फ्री रहेगा। जब सो के आप उठेंगे, तो एक एनर्जी आप में होगी। आप और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकेंगे, एक फ़ोकस के साथ कर सकेंगे, क्योंकि साथियों मैं तो यही करती हूँ। और स्ट्रगल तो सबके लाइफ़ में चल रहा है। अगर मैं ये सब आपको बता रही हूँ, तो हमारा एक अनुभव है, वही हम बता रही हूँ। क्योंकि देखो मैं कुछ ऐसा नहीं बताती हूँ कि जो मुझे ना पता हो। जो हमारा अनुभव रहता है, आप सभी के साथ मैं वही साझा करती हूँ। और उधर आप 1 डेढ़ घंटे रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद क्या है, फिर उठ जाइए, फिर अपना 3 बजे तक या 4 बजे तक अपना रखिए जैसा भी आपको टाइम मिलता है। फिर क्या होता है जैसे कि चाय ना मतलब चाय-वाय शाम को लोग पीते हैं, तो आप चाय-वाय बना के, पी के, फिर आप 5 बजे तक या साढ़े 5 बजे तक उधर पढ़ लीजिए। उससे ये टाइम जब आप करेंगी तो आपको अच्छा खासा मतलब मैनेज हो जाएगा। मतलब 5-6 घंटे तो आपको मिल ही जाएँगे पढ़ने के लिए, कैसे भी करके और फिर आप उधर नाइट में पढ़ सकती हैं। और एक चीज़, आप मतलब जो भी पढ़ें, टॉपिक अपने बाँट लीजिए कि हमको कितना टॉपिक पढ़ना है आज और कौन-सा मतलब पार्ट हमको पढ़ना है। देखो साथियों अगर मैं बताऊँ अपना तो हमारा भी मैं मतलब रिवीज़न कर रही हूँ इस टाइम, तो मैंने क्या सोचा है इस हफ्ते में कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो मैनेजमेंट है, ओह सॉरी होम साइंस है। तो मतलब हमने सोचा है कि हम एक पार्ट को मतलब रोज़ कवर करेंगे और साथ में प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के साथ हाँ, प्रैक्टिस तो करेंगे और साथ में जो मतलब यूट्यूब की क्लासेस होती है प्रैक्टिस के उसको हमको नहीं छोड़ना है। जो भी आपके पास बुक हो वो उससे आप प्रैक्टिस करिए और यूट्यूब की जो क्लासेस चल रही हैं प्रैक्टिस की, आप उससे भी प्रैक्टिस करिए। आप एक पार्ट को ही ले ले लीजिए और साथ में प्रैक्टिस, प्रैक्टिस तो छोड़िए ही मत। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप यकीन मानिए आपका अगर
मतलब इस टाइप से आप स्टडी करते हैं तो आप देखना आपको बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। और आप 1 हफ्ते का चैलेंज लेके चलिए अपने आप से। और एक चीज़, आप ये मत सोचिए कि मतलब हमको ये कल करना है, कल की बजाय आप आज की सोचिए, कल पे मत टालिए, क्योंकि आप जब कल पे टालेंगे तो उससे क्या होगा, हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो हमको कल पे नहीं टालना है, कोई चीज़ें जो भी करनी है आज के बारे में करनी है, और जो हमको कल पढ़ना है तो उसके बारे में हमको रात में ही प्लान करके मतलब सोना है कि हमको कल क्या-क्या कवर करना है। और एक चीज़ कि लक्ष्य, गोल उतना ही बनाइए जितना आप कर जाएँ। ये नहीं कि बहुत सारा आपने सोच लिया और फिर कर ना पाए उसकी वज़ह से हमारा माइंड खराब हो, तो ऐसा भी नहीं करना है। हमको सोचना उतना है जितना हम कर सकें, और हमको मतलब पूरी कोशिश करनी है। और अगर हमारा उतना गोल मतलब नहीं अचीव हो पाता है, हम नहीं कर पाते हैं, तो मतलब घबराना नहीं कि हमसे आज नहीं हो पाया है तो हम नहीं कर पाएँगे, घबराइए मत। अगर थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस कोशिश करिए कि हमको आज से बेहतर कल करना है। अगर आज हमने ये नहीं किया तो क्यों नहीं किया? कहाँ पे कमी रह गई हमारे अंदर है? वो आप सोचिए और सुधार करिए। जब आप इस तरीके से स्टडी करेंगे, आप देखेंगे आपके अंदर एक नया जो है संचार होगा, और आप धीरे-धीरे अपने आप पे विश्वास करेंगे। और हाँ, आप अपने पे विश्वास करना सीखिए, क्योंकि आप सोचिए और खुद पे विश्वास कीजिए, क्योंकि खुद से बड़ा साथी कोई नहीं होता है। खुद से मोटिवेट होता है उस मतलब उसे कोई हरा नहीं सकता है। अगर हम आप सभी को ये बता रहे हैं, तो क्या हमारे लाइफ में स्ट्रगल नहीं बहुत है साथियों? बस मेरा जो अनुभव है, वो मैं आप सभी से साझा कर रही हूँ। और एक बात और आप सभी से कहना चाहूँगी कि हर दिन हमारा एक जैसा नहीं होता है। हर दिन हमारी पढ़ाई, स्टडी एक जैसी नहीं हो सकती है, क्योंकि कभी कम, कभी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हम परिवार में रहते हैं और परिवार का माहौल कैसा है, ये भी बहुत निर्भर करता है। और हमारा आप सभी से एक क्वेश्चन है लास्ट में कि अरब विरोधी आंदोलन कहाँ चलाया गया था, किसके द्वारा चलाया गया था और कौन से सन में चलाया गया था? आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि आप जो मतलब हमारा वीडियो है आप सभी को कैसा लगा। और जो भी आपके क्वेश्चन हैं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।